गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंगेज मैथमेटिक्स। सिंगेज मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट में जो चैप्टर इंक्लूडेड है, फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, इनइक्वालिटीज एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। चैप्टर सेकेंड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चैप्टर 3 प्रोग्रेशन एंड सीरीज, चैप्टर 4 inequalities involving means, chapter 5 permutation and combination, chapter 6 binomial theorem, chapter 7 determinants, chapter 8 matrices, and chapter 9 probability। इस क्लास में हम लोग चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, इनइक्वालिटीज और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, इनइक्वालिटीज एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ओके, इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक टर्म्स हमको पढ़ने हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या होता है एंड वेरिएबल क्या होते हैं, व्हाट इज फंक्शन। नेक्स्ट है इंटरवल्स, इनइक्वालिटीज, जनरलाइज्ड मेथड of intervals for solving inequalities, absolute values of x, some definitions, geometrical meaning of roots, zeros of an equation, key points in solving an equation, graph of polynomial function, equation reducible to quadratic, remainder and factor theorems, quadratic equation, common roots, relation between coefficient and roots of n degree equations, solving cubic equation, repeated roots, quadratic expression in two variables, finding the range of a function involving quadratic expression, quadratic function, location of roots, and then after solving inequalities involving location of roots। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, इन मैथमेटिक्स, in mathematics there are two values. There are two values. First one is constant, यानी constant values, and second one is variable value. Constant value का मतलब है स्टूडेंट्स the values which does not change, the values which does not change. For example, 2, 4, etc.
एंड वेरिएबल का मतलब है स्टूडेंट्स द वैल्यूज which change the values which changed. For example, इसको डिनोट किया जाता है x से, y से एंड एक्सेट्रा. There are two types of variable. वेरिएबल स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं. फर्स्ट होता है डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट. पहले लिखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड सेकेंड वन है स्टूडेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन. यहाँ जो स्टूडेंट्स x है, इस x को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड इस y को स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल. ये स्टूडेंट्स does not depend on any factors. Does not depend on any other. It depends on other value. Depends on other value. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन. फंक्शन क्या है स्टूडेंट देखिए. फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एफ एक्स. ये एक तरह के क्या है स्टूडेंट्स फंक्शन है वेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y क्या है स्टूडेंट देखिए. y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल. फंक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. फंक्शन इज कंसिडर्ड एज a machine where x is an input and y is an output. y is an output. कुछ इस तरह से ये रहा फंक्शन. यहाँ पे हम लोग सर्टेन इनपुट देंगे x और यहाँ पे हमें सर्टेन आउटपुट मिलेगा क्या स्टूडेंट्स y. यह है हमारा आउटपुट और ये क्या स्टूडेंट देखिए इनपुट. सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x. Set of values of x for which fx defined is called
डोमेन is called domain of function। और यहाँ पे क्या होगा इसमें देखिए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, set of values of y set of values of y that a function take, set of values of y that a function fx takes is called range of function। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स से? रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं। ओके, फर्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने टाइम और सर्टेन एग्जांपल्स के थ्रू स्टूडेंट्स हम लोग फंक्शंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। हमें स्टूडेंट्स पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा। स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे, तो 2 स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 2 डेट इज माइनस का कितना इसमें देखें, माइनस का 2। ये फर्स्ट आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 4। तो एफ एक्स का वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू 4। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करें स्टूडेंट्स, x कॉमन लोगे x माइनस 4 प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इंटू में कितना होगा स्टूडेंट देखें, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमें x का वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा माइनस 1 कॉमा कितना स्टूडेंट देखें 4। ये रहा सेकेंड का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है if f is a linear function, let a linear function equal to fx equals to ax plus b and a does not equal to 0 given f of 2 equal to 4 and f of minus 1 equals to 3। f of 2, तो 2 की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए कितना बनेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना है इसमें देखें, फर्स्ट 2 की वैल्यू पुट करते हैं तो 2a प्लस का b इक्वल टू 4। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स देखिए कितना, माइनस का a प्लस का b इक्वल टू कितना इसमें देखें 3। इसको मानते इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। on solving 2 and 3 we get a equals to 1/3, b equals to 10/3। so put the value of a and b in equation first। so from equation first fx equals to 1/3x प्लस का 10/3। तो स्टूडेंट्स जो फाइनल आंसर होगा fx इक्वल्स टू ऊपर जगह एलसीएम लेने के बाद x प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 3।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फंक्शन इज डिफाइंड एज fx equals to x square plus 1 divided by 3x minus 2. Can function take the value of 1 for real x? First question है, can fx take a value 1 for real x? तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, fx की वैल्यू को इक्वल कर देंगे 1 के बराबर एंड fx की वैल्यू को पुट करते हैं x स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2 इक्वल टू 1. इसे स्टूडेंट्स हम लोग सोल्व करेंगे फॉर रियल x के लिए. देखिए कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3x माइनस का 2, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0. यदि स्टूडेंट्स हम लोग इसका d को वैल्यू निकालते हैं, d निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो d आ जाएगा कितना स्टूडेंट, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 3, ये हो गया 9 माइनस कितना स्टूडेंट, देखिए 12, तो d का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स माइनस 3. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं d जो है वो लेस देन कितना आया स्टूडेंट्स, 0, यानी नेगेटिव ऑफ d आया है. दिस इंप्लाइज दैट कि सॉल्यूशन कैसा होगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन जो होगा वो इमेजिनरी होगा. दिस इंप्लाइज दैट therefore fx cannot take 1 for real x. for real x. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकेंड पार्ट बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx टेक्स 2. यानी जब fx का वैल्यू कितना हो जाए उसमें देखे 2, तो इस स्थिति में fx की वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2 इक्वल टू 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6x माइनस का 4. दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0. फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 माइनस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0. सो x के पास स्टूडेंट्स वैल्यू निकल के आएंगे 1 एंड 5. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फ्लोइंग फंक्शंस आर डिफाइंड. यानी फ्लोइंग फंक्शंस आर डिफाइंड values of x for which following function is defined. Following functions are defined. Following functions are defined. This implies that domain of function. This implies that क्या स्टूडेंट्स, देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी हमसे इस फंक्शन का क्या निकालने बोला है स्टूडेंट्स, डोमेन. तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स. देखिए पूछा जा रहा है एफ एक्स इक्वल टू, लिखा हुआ 1 अपॉन एक्स प्लस 1. तो फॉर डिफाइन होने के लिए, फॉर डिफाइंड x plus 1 does not equal to 0, therefore x does not equal to minus 1.
सो स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू r माइनस वन, यह फर्स्ट का आंसर हुआ। अभी स्टूडेंट्स हम लोग सिर्फ क्या निकाले, डोमेन निकाले। सेकेंड क्या है स्टूडेंट, देखिए सेकेंड क्वेश्चन का लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री फॉर डोमेन, यानी फॉर डिफाइंड x minus 3 does not equal to 0. This implies that कि x does not equal to 3. Therefore, x belongs to r minus of 3. थर्ड का आंसर होगा स्टूडेंट्स एफ एक्स इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई x minus 1 for defined and for function to be defined x minus 1 does not equal to 0. This implies that कि x does not equal to 1. Therefore, x belongs to r minus of 1. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का हमने पहला पार्ट निकाला, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द गिवन फंक्शंस आर डिफाइंड, जिसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोले, डोमेन ऑफ द फंक्शंस बोले। इसका सेकेंड पार्ट क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट, देखिए सेकेंड पार्ट बोला जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड all possible values which function takes, all possible values which function takes का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, all possible values which function takes का मतलब हो गया स्टूडेंट्स इसका रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। अब रेंज ऑफ फंक्शन स्टूडेंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो हमारा रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शन का स्टूडेंट्स हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे, अब स्टूडेंट्स हम लोग निकालेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। वो भी कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट्स, रेशनल फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या लिया गया था स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। हम लोग स्टूडेंट्स एफ एक्स की जगह y लिखेंगे, y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना बनेगा, x इंटू वाई प्लस का y इक्वल टू 1। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स वाई को रहने देते हैं, 1 माइनस वाई। यहाँ से स्टूडेंट जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे ये वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हमने एक्सप्रेस किया फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ x। तो एक्सप्रेस रेशनल फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ x, एक्सप्रेस rational function in terms of x। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिफाइंड फॉर y, डिफाइंड फॉर y के लिए डिफाइन करना है। सो स्टूडेंट्स जब इसको स्टूडेंट्स हम लोग डिफाइन करेंगे, फॉर डिफाइंड हम लोग को लिखना पड़ेगा y डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, यानी y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट कौन सा वैल्यू स्टूडेंट्स, 0। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट का आंसर, ओके, r माइनस 0। इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखिए सेकेंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस 3। इसका सेकेंड पार्ट बोला जा रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस 3। हम लोग स्टूडेंट्स कितना लिखेंगे, y इक्वल टू
x माइनस टू डिवाइडेड बाई x माइनस थ्री एक्सप्रेस कर देंगे इस रेशनल फंक्शंस को इन टर्म्स ऑफ x, यानी x को y के टर्म में लिखेंगे। एक्सप्रेस रेशनल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x ने, इन टर्म्स ऑफ क्या स्टूडेंट्स, y। इसको स्टूडेंट्स y के टर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू वाई माइनस का 3y इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, देखिए x माइनस का 2। s को जब इधर लाएंगे स्टूडेंट्स तो x कॉमन होते ही y माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 3y माइनस का 2। x इक्वल टू क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, देखिए 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। फॉर डिफाइंड y minus 1 does not equal to 0, so y does not equal to 1, therefore y belongs to r except 1, r except 1। सेकेंड का आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए r except 1। थर्ड क्वेश्चन है, fx इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। fx इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो y को लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स इसे 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इस रेशनल फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो x इंटू वाई माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें, देखिए 2x, तो x जब कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा y माइनस 2 इंटू में x इक्वल टू कितना स्टूडेंट, देखिए y, तो x इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स y डिवाइडेड बाई y माइनस 2। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, तो फॉर डिफाइंड y minus 2 does not equal to 0, this implies that y does not equal to 2, therefore y belongs to R except 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, fx इक्वल टू एक्स क्यू फॉर x लेस देन 0, fx इक्वल टू 3x माइनस 2 फॉर x बिलोंगिंग टू in between 0 and 2, and fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन 2। स्टूडेंट्स इसे हम लोग पीस वाइज डिफाइन किया है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं डिफाइंड फंक्शन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, देखिए इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर जो fx लिखा हुआ है इस तरह के फॉर्म में, इस तरह के फॉर्म के फंक्शंस को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन यानी स्टूडेंट जब फंक्शन को आप इस तरह से लिख पाते हो लाइक दिस फॉर्म, तो इस तरह के फॉर्म को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं डिफाइंड फंक्शन। फर्स्ट में स्टूडेंट्स हम लोग का क्या निकालने बोला गया है, f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3। स्टूडेंट्स इन गिवन वैल्यू को देखिए, यानी फंक्शंस की वैल्यू हमें निकालना है x इक्वल टू -1 पे, तो -1 स्टूडेंट्स 0 से छोटा है, इसका मतलब फंक्शन हमें कौन सा लेना चाहिए, एक्स क्यूब। तो x की जगह पे स्टूडेंट्स हम लोग पुट करेंगे 1 -1 उसका पावर क्यूब प्लस, अब फंक्शन की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें कितने पे चाहिए, 1 पे, यानी फंक्शन स्टूडेंट्स लाई कर रहा है 0 और किसके बीच में, 2 के बीच में, तो स्टूडेंट्स हमें फंक्शन लेना पड़ेगा 3x माइनस 2। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए कितना 3 इंटू 1 माइनस का 2 फिर प्लस, अब फंक्शंस में स्टूडेंट्स हमें वैल्यू पुट करना है कितना, 3 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें मिलता है x ग्रेटर देन 2 पे, जैसे स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा 3 स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट्स इसे सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा -1 प्लस 3 माइनस 2 यानी प्लस का 1, अब प्लस का ये कितना है स्टूडेंट, देखिए 10, ये -1 से +1 कैंसिल हो गया,
तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें वैल्यू मिला कितना स्टूडेंट देखे 10, कितना स्टूडेंट्स मिल गया हमें वैल्यू 10 मिल गया। ओके, सेकेंड पार्ट इसका क्या है स्टूडेंट देखिए, ऑल्सो फाइंड वैल्यूज और वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स हमें रेंज निकालने की बात कर रहा है। सेकेंड में क्या निकालना है स्टूडेंट देखिए, हमें निकालना है वैल्यू और वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए हमें स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट देखिए, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2 हमने लिया, तो एक एक करके एफ एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे। फॉर फर्स्ट कंडीशन, पहला केस में जब x लेस देन 0 है, उस स्थिति में जब हम लोग स्टूडेंट्स x की वैल्यू लेंगे तो एक्स क्यूब और कितना का स्टूडेंट देखे एक्स क्यूब इक्वल टू 2। यहाँ से स्टूडेंट्स x का जो वैल्यू दिखाई देगा वो 2 के पावर 1/3। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमें x नेगेटिव चाहिए था, जबकि ये वैल्यू कैसा होता है स्टूडेंट्स, ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा होता है स्टूडेंट्स, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। सो स्टूडेंट्स यहाँ से x का स्टूडेंट्स नो सॉल्यूशन, x कैसा मिलेगा स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन, क्योंकि x हमें चाहिए था कैसा स्टूडेंट्स, नेगेटिव, बट x हमें कैसे मिला, पॉजिटिव, इसका अंदर नो सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट का इसका सेकेंड पॉइंट क्या लिखा जा रहा है स्टूडेंट देखिए, ये तो फर्स्ट पार्ट था ए पार्ट, इसको स्टूडेंट्स लोग कहते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है स्टूडेंट देखिए, x का वैल्यू हम लोग लेते हैं 0 लेस देन x लेस देन 2 पे। हम लोग फंक्शंस को उठा लेते हैं, कितना स्टूडेंट देखे 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना स्टूडेंट देखे 2। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट देखे 4। x का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट देखे 4/3। 4/3 कहने का मतलब स्टूडेंट्स 1 अपॉन समथिंग यानी 1.33 आ गया, जो कि वैल्यू स्टूडेंट्स इन बिटवीन 0 और कितना स्टूडेंट्स 2। तो ये आंसर में इंक्लूड होगा। ओके स्टूडेंट्स, सी पॉइंट, जब स्टूडेंट्स x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाए तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स हमें फंक्शन लेना चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना स्टूडेंट देखे 2। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 1, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट देखे प्लस माइनस 1। बट स्टूडेंट्स हमें एक्स की वैल्यू कैसा चाहिए, 2 से बड़ा। सो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इग्नोर कर देंगे और यहाँ से लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंटरवल्स। इंटरवल्स होता क्या है स्टूडेंट देखिए, इंटरवल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स, यानी सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल्स। यानी सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल्स, इज कॉल्ड इंटरवल्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, यानी देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। फर्स्ट इंटरवल को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल स्टूडेंट्स बेसिकली लिखा जाता है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। इसको स्टूडेंट्स लिखने का तरीका होता है x, इसे लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट्स a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कितना स्टूडेंट देखे b। नंबर लाइन पे जब स्टूडेंट्स आप इसे रिप्रेजेंट करोगे तो मान लेते a हमारा छोटा वैल्यू है, अब b हमारा ये रहा स्टूडेंट्स, तो इन बिटवीन यानी a और b के बीच, यानी a को भी इंक्लूड करना है एंड b को भी इंक्लूड करना है, और इन बिटवीन वैल्यूज स्टूडेंट्स हमें लेना है, इन बिटवीन वैल्यूज हमें लेना है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं x बिलोंग्स टू पैरेंथेसिस a, b। इसे लिखने का सिंपल तरीका हो गया स्टूडेंट्स a लेस देन x लेस देन b, यानी एक्सट्रीम वैल्यू का स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यानी ये रहा a, ये रहा b, यानी इसके इन बिटवीन तो वैल्यूज आप ले सकते हैं, और इन एक्सट्रीम वैल्यूज का स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। ये रहा हमें ओपन इंटरवल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल में स्टूडेंट्स पहला है x बिलोंग्स टू, हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स a को तो इंक्लूड कर लेते हैं, अब b को क्या करते हैं स्टूडेंट देखिए लीव करते हैं। तो इसे लिखने का सिंपल तरीका हो जाएगा स्टूडेंट देखिए कैसे, a लेस देन इक्वल टू x
लेस देन बी, यानी स्टूडेंट्स हमें ए को तो इंक्लूड करना है और बी को क्या करना है स्टूडेंट, देखिए लीव करना है, तो ऐसे हमें वैल्यू लेना पड़ेगा। इसी का सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट, देखिए एक्स बिलोंग्स टू, इस बार हम लोग ए को लीव करेंगे एंड बी को इंक्लूड करेंगे, तो इसे लिखने का सिंपल तरीका हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ए को आप कर लीजिए कितना स्टूडेंट्स, एक्सक्लूड, एंड बी को कीजिए स्टूडेंट्स इंक्लूड। इसके अंदर स्टूडेंट्स कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, जैसे पहला नोट्स, अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जैसे कि स्टूडेंट्स एक्स बिलोंग्स टू, यदि आर लिखा हुआ है तो इसका सिंपल मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जब नंबर लाइन पे स्टूडेंट्स आप इसे देखिएगा तो ये पूरे रियल नंबर्स को इंक्लूड कर लेगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड है स्टूडेंट्स, इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन बी टू इन्फिनिटी। इसका सिंपल मीनिंग हो गया स्टूडेंट, देखिए एक नंबर लाइन है जिसमें दो वैल्यू है ए और एक वैल्यू है बी, माइनस इन्फिनिटी से स्टूडेंट्स हमें कहाँ तक जाना है, ए तक, इसको छोड़ देना है, और फिर स्टूडेंट्स बी को छोड़ते हुए कहाँ तक चले जाना है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ऐसे वैल्यू का स्टूडेंट्स लिखने का सिंपल तरीका होता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन बी टू इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड को भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल बी टू इन्फिनिटी। इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 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 क्या स्टूडेंट्स, ए एंड बी, यानी ए एंड बी को आप क्या कर लो स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट कर लो। ओके स्टूडेंट, इस फॉर्म में हम लोग इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, देखिए इनइक्वालिटीज का सिंपल मीनिंग होता है साइन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, यह है स्टूडेंट्स हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी। द फॉलोइंग आर द सम वेरी यूजफुल पॉइंट्स टू रिमेंबर। जैसा कि स्टूडेंट्स फर्स्ट में लिखा हुआ है इफ ए लेस देन इक्वल टू बी, इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इधर ए लेस देन बी है और ए इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, बी है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट, देखिए ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, दिस इंप्लाइज दैट कि ए जो होगा स्टूडेंट्स लेस देन क्या होगा स्टूडेंट्स, सी। इसको स्टूडेंट्स हम लोग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। थर्ड क्या बोला है स्टूडेंट, देखिए ए लेस देन बी, दिस इंप्लाइज दैट यदि स्टूडेंट्स हम लोग दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो उस स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट्स, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिवर्स हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था माइनस ए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया माइनस का बी। ओके, इफ ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी, दिस इंप्लाइज दैट यदि स्टूडेंट्स आप एलएचएस को एलएचएस से जोड़ दो, आरएचएस को आरएचएस से जोड़ो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी। सिमिलरली माइनस करोगे तो ए माइनस डी, इसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है, इसके साथ माइनस कीजिए तो ए माइनस डी लेस देन बी माइनस सी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, देखिए पांचवा पॉइंट, इफ बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। यदि इनइक्वालिटी के दोनों साइड, यदि आप किसी पॉजिटिव नंबर से, यहाँ देखिए पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। बट व्हेन बोथ ऑफ इट्स साइड्स are multiplied or divided by a negative number, then inequality get reversed। तो inequality क्या होगा स्टूडेंट्स, रिवर्स। जैसे कि यहाँ पे k कैसा है स्टूडेंट, देखिए नेगेटिव नंबर, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, रिवर्स हो जाता है। ओके, छठा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, देखिए 0 लेस देन ए लेस देन बी। यदि स्टूडेंट्स आप
इसके पावर करते हैं। यदि पावर यानी जो इंडेक्स होगा अगर पॉजिटिव है तो उस स्थिति में साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी a टू द पावर r लेस देन b टू द पावर r। यदि स्टूडेंट्स r पॉजिटिव है तो उस स्थिति में साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। बट इफ r इज नेगेटिव देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, रिवर्स हो जाता है पावर करने पे। तो पावर करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होगा जब पावर फैक्टर यानी इंडेक्स कैसा हो स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो। जब इंडेक्स पॉजिटिव हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, 7वां पॉइंट क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए a प्लस 1/a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर a ग्रेटर देन 0। यदि स्टूडेंट्स a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखते हो तो a प्लस 1/a का वैल्यू हमेशा 2 या 2 से क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर होगा। एंड इक्वालिटी होल्ड्स फॉर, यानी ये जो इक्वालिटी का साइन आएगा स्टूडेंट्स ये तभी आएगा जब a का वैल्यू कितना हो जाए स्टूडेंट्स, 1 हो जाए। a का वैल्यू कितना हो जाए स्टूडेंट्स, 1। सिमिलरली पॉइंट नंबर 8 क्या बोला स्टूडेंट, देखिए a प्लस 1/a इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -2 फॉर a लेस देन 0। यदि स्टूडेंट्स a की वैल्यू नेगेटिव होता है तो a प्लस 1/a यानी फंक्शन प्लस उसका रिवर्स फंक्शन वो हमेशा 2 या 2 -2 या 2 से छोटा होगा। एंड इक्वालिटी होल्ड्स करता है जब a का वैल्यू कितना हो जाए स्टूडेंट्स, माइनस का 1 हो जाए। ओके, स्क्वायरिंग ऑफ इनइक्वालिटीज। स्क्वायरिंग ऑफ इनइक्वालिटीज स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए a लेस देन b हो, देन जब आप स्क्वायर करते हो दोनों साइड तो डज नॉट ऑलवेज, ऐसा कभी भी और हमेशा ट्रू हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ एग्जांपल है स्टूडेंट, देखिए जैसे 2 लेस देन 3, यदि आप स्क्वायर करते हो तो 4 लेस देन 9, ये बिल्कुल सही है। बट स्टूडेंट्स -4 लेस देन 3, क्या -4 3 से छोटा है, तो आंसर है हाँ। जब आप स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 16 और ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया स्टूडेंट्स, रिवर्स हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, also if x greater than 2, this implies that कि x square greater than 4, but for x less than 2, यदि x 2 से छोटा हो तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 0 हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट, देखिए कि यहाँ से देखिए x ग्रेटर देन 2 है और स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर ग्रेटर कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4। इस इलस्ट्रेशन को समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यदि x का वैल्यू 2 हो, दिस इंप्लाइज दैट कि स्क्वायर करने पे ये ग्रेटर देन कितना होगा स्टूडेंट, देखिए 4। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले एक स्क्वायर फंक्शंस को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया स्टूडेंट्स स्क्वायर फंक्शन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना है स्टूडेंट, देखिए एक्स, ये कितना है स्टूडेंट, देखिए 0। जब आप स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा, यानी 2 से जब ज्यादा पुट करते हो तो देखिए यहाँ ये वैल्यू रहा 2, इसको छोड़ना है तो 2 पे स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स कितना होगा, 4। और 2 से ग्रेटर लेना है तो 2 से ग्रेटर यानी आगे, तो इसके वैल्यू स्टूडेंट्स हमेशा कितना मिलेगा स्टूडेंट, देखिए इस वैल्यू को छोड़ते हुए यानी ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ज्यादा हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन कितना होगा स्टूडेंट्स, 4। सिमिलरली स्टूडेंट्स मान लेते हैं सेकेंड जब इसका एग्जाम्पल लिया गया, बट इफ एक्स लेस देन 2 हो, दिस इंप्लाइज दैट ये वैल्यू हमेशा होता है एक्स स्क्वायर लेस देन 0। अब देखिए कैसे स्टूडेंट, देखिए यानी जैसे स्टूडेंट्स आप नेगेटिव साइन में जाते हो तो ये वैल्यू कैसे होता है, देखिए एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स, नेगेटिव साइड जाने का मतलब हो गया ये स्टूडेंट्स, ये रहा -2, तो -2 पे इसका वैल्यू कितना रहा है स्टूडेंट, देखिए 4। अब स्टूडेंट्स हमें लेना है लेस देन -2 से, देखिए 2 से छोटा, सॉरी 2 लेना है ना, पॉजिटिव का 2 लेना है। पॉजिटिव के 2 लोगे तो स्टूडेंट्स ये रहा पॉजिटिव का 2, 2 पे ये वैल्यू कितना रहा स्टूडेंट, देखिए 4। हमें 2 से छोटा लेना है तो 2 से छोटे वैल्यू के लिए आप इधर आओगे, तो जैसे आप स्टूडेंट 2 से छोटा वैल्यू लोगे तो एक्स स्क्वायर का जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा स्टूडेंट्स कितना मिलेगा स्टूडेंट, देखिए 0, यानी सबसे छोटा वैल्यू कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 0। तो एक्स स्क्वायर
ग्रेटर देन इक्वल टू कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 0। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 0। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स 0, यानी 0 एंड 0 से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को देखिए, एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा है, जैसे आप पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं स्टूडेंट्स तो स्क्वायर करने पे ये 4 यानी इसका स्क्वायर करो तो 4 हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स एक्स लेस देन 2 है, जैसे आप नेगेटिव साइन लेते हो तो इसके अंदर आपका 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इफ एक्स का वैल्यू इन बिटवीन 2 एंड 4 हो तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स ये दोनों एंड्स पॉइंट हमारा पॉजिटिव है, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स 4 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन कितना स्टूडेंट्स 16। सिमिलरली इफ -2 लेस देन एक्स लेस देन 4 है तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर करो तो 16 हो जाएगा, लेकिन इसका जैसे स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स तो इसका वैल्यू तो 0 लेना पड़ेगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन कितना स्टूडेंट 16। इफ -5 लेस देन एक्स लेस देन 4 है तो इस स्थिति में स्टूडेंट्स जो इसका वैल्यू होगा स्क्वायर करने पे, तो इसका स्क्वायर करने पे वैल्यू आ जाएगा 0 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन कितना स्टूडेंट्स 25। यानी सिमिलर इसी डायग्राम से इसको स्टूडेंट्स समझा जा सकता है, यानी इसका जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स सिमिलरली इन दो डायग्राम की हेल्प से इसे समझा जा सकता है। यानी स्क्वायरिंग ऑफ इनइक्वालिटी जो है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल यानी लॉज ऑफ रेसिप्रोकल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि स्टूडेंट्स बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी हैव सेम साइन, यदि दोनों तरफ इनइक्वालिटी के अगर सेम साइन है, व्हाइल टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स, यानी इनइक्वालिटी के साइन क्या हो जाते हैं स्टूडेंट रिवर्स हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, यदि आप इसका रिवर्स करोगे तो 1/a लेस देन 1/ कितना होगा स्टूडेंट्स b होगा। सिमिलरली a लेस देन b लेस देन 0 लिखा हुआ है, यदि दोनों का साइन स्टूडेंट्स एक जैसा हो तो जैसे रिवर्स करोगे तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1/a ग्रेटर देन 1/ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स b हो जाएगा। यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है स्टूडेंट्स रिवर्स हो जाता है जब a और b का साइन कैसा हो स्टूडेंट्स सेम हो, यानी बोथ साइड आपका सेम साइन का हो। बट इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी हैव अपोजिट साइन, यदि दोनों तरफ अपोजिट साइन हो जाए तो उस स्थिति में स्टूडेंट व्हाइल टेकिंग रेसिप्रोकल साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। जैसे कि a लेस देन 0 लेस देन b, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स a जो है वो 0 से छोटा है एंड b जो है स्टूडेंट्स 0 से क्या है बड़ा, तो ये पॉजिटिव है b और a कैसा है स्टूडेंट्स नेगेटिव। जब आप स्टूडेंट्स इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स 1/a लेस देन 1/b, यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा देखिए, इफ x का वैल्यू लाई करता हो क्लोज इंटरवल a टू b, यदि आप स्टूडेंट्स a और b को अगर सेम साइन में हो, यदि आप इसका रिवर्स करते हो तो 1/x जो होगा स्टूडेंट्स बिलोंग करेगा 1/b, 1/a। एंड सेकेंड स्टूडेंट्स यदि a और b अपोजिट साइन के हो जाए तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x बिलोंग्स टू -∞ टू 1/a यूनियन क्लोज इंटरवल लगाएंगे यूनियन 1/b टू इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। पहला क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट में एक्स का वैल्यू लेस देन 2 है, तो स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने पे स्टूडेंट्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना मिलेगा स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले इसका स्क्वायर फंक्शन दिखा लेते हैं। सबसे पहले इसका स्क्वायर वैल्यू कितना होगा, तो एक स्क्वायर दिखाते हैं, ये रहा 0 सॉरी ये रहा कितना स्टूडेंट, देखिए ये रहा x और ये रहा एक्स स्क्वायर। यदि आप फंक्शन को ड्रॉ करें स्क्वायर फंक्शन को तो ये ऐसे बन जाएगा, x का वैल्यू 2 ले लो तो ये रहा 2, इसको छोटा है तो इस वैल्यू को भी छोड़ो, ये वैल्यू कितना मिलेगा स्टूडेंट 4। इससे स्टूडेंट्स हमको छोटे वैल्यू पे जाना है, 2 से छोटा तो 2 से छोटी, इस तरह से। तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स क्लियरली देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू आया स्टूडेंट्स वो इससे छोटा, तो इससे छोटा मतलब यहाँ से ऊपर ऊपर ये सारा वैल्यू इंक्लूड होगा, तो सबसे छोटा वैल्यू हो गया 0 एंड अपर वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स इनफाइनाइट। तो देयरफॉर जो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो एक्स का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स बिलोंग करेगा 0 टू इनफाइनाइट। 0 टू कितना है स्टूडेंट्स इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। ओके,
इसका सेकेंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, जब x का वैल्यू स्टूडेंट्स ग्रेटर देन -1 हो तो उस स्थिति में कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा x -1 लेंगे स्टूडेंट्स, ये रहा -1, -1 पे स्टूडेंट्स हमें वैल्यू मिलेगा कितना स्टूडेंट, देखिए 1 मिलेगा, और इस -1 से ग्रेटर चाहिए यानी आगे आगे की वैल्यू चाहिए, तो आगे आगे स्टूडेंट जैसे जाओगे तो फंक्शन में ये इंक्लूड हो गया, तो इसकी वैल्यू आप स्टूडेंट देख सकते हो, इसका मिनिमम वैल्यू 0 एंड अपर वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स, इन्फिनिट, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड देखिए क्या है स्टूडेंट, देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये रहा x, ये रहा एक्स स्क्वायर, इस समय हमें वैल्यू लेना है 2 पे और 2 को इंक्लूड करना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें वैल्यू मिलेगा कितना स्टूडेंट्स 4, इससे पॉजिटिव वैल्यू यानी आगे तो स्टूडेंट्स हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 4, और 4 से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर वैल्यू मिलेगा, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटिव, 4 टू कितना स्टूडेंट्स, इन्फिनिटिव। इसका फोर्थ देखिए कैसा है स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन, x लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1, एक्स स्क्वायर, ये रहा x, सबसे पहले यदि स्टूडेंट्स हम लोग -1 पुट करते हैं तो -1 पे स्टूडेंट्स हमें वैल्यू मिलेगा, इसको छोड़ना है, इसको मिल जाएगा यहाँ पे 1, और -1 से छोटा, तो -1 से छोटा इस तरफ आना पड़ेगा, तो जैसे आप स्टूडेंट्स इधर आओगे तो हमें इसका सबसे लोअर वैल्यू मिलेगा 1 को छोड़ते हुए, एंड अपर कहाँ तक स्टूडेंट्स, माइनस अपर हो जाएगा इन्फिनिटी तक, तो इसका स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 को छोड़ते हुए कहाँ तक स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट तक। ओके स्टूडेंट्स, 1 को छोड़ते हुए इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 अपॉन एक्स फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स, तो गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए हमें 1 अपॉन एक्स का वैल्यू निकालना है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में x ग्रेटर दैन 3, तो आप स्टूडेंट्स इसे लिख सकते हैं, x का जो वैल्यू होगा वो 3 और किसके बीच में होगा स्टूडेंट्स, अनंत के बीच में होगा, दोनों साइन स्टूडेंट देखिए x के दोनों तरफ हमें पॉजिटिव साइन है, तो जैसे स्टूडेंट्स पॉजिटिव साइन मिलता है तो हम लोग जैसे इसका रिवर्स करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको सही से लिखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट। अब स्टूडेंट्स जैसे दोनों तरफ यदि सेम साइन है और जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आफ्टर रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स इसका जो स्टूडेंट्स वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा 1 अपॉन इन्फिनिटिव एंड 1 अपॉन कितना स्टूडेंट देखिए 3, तो इस यहाँ से स्टूडेंट्स जो फाइनल आंसर रहा 1 अपॉन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1 अपॉन कितना स्टूडेंट देखिए 3, तो 0 टू 1 अपॉन 3 जो है स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर रहा। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट देखिए, x लेस देन -2, नंबर लाइन पे देखिए वैल्यू, ये रहा -2 से छोटा, इसको छोड़ते हुए पीछे की ओर, यहाँ से स्टूडेंट्स लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2, क्या स्टूडेंट्स इसके अंदर दोनों साइन एक जैसा है, यदि स्टूडेंट्स दोनों साइन एक जैसा है तो रेसिप्रोकल करने पे देखिए क्या लिखा गया है, यदि दोनों तरफ सेम साइन हो, यदि दोनों तरफ सेम साइन हो तो रेसिप्रोकल करते हैं तो डायरेक्टली सेम आ जाता है, तो सेम आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा, देयरफॉर यदि स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2 है, दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन एक्स जो होगा स्टूडेंट्स ये लिखा जाएगा 1 अपॉन -2 और 1 अपॉन ये बदल जाता है 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए कैसे लिखोगे स्टूडेंट, तो 1 अपॉन -इन्फिनिटी, और ये ओपन नहीं, ये ओपन ब्रैकेट होगा, कैसा होगा स्टूडेंट्स, ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट लिखते हैं, तो इसे लिखा जा सकता है फाइनली स्टूडेंट्स 1 अपॉन एक्स बिलोंग्स टू 1 अपॉन एक्स बिलोंग्स टू माइनस का 1 अपॉन 2
और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। कितना स्टूडेंट्स? 0। थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? देखिए, x बिलोंग्स टू -1 3 एक्सेप्ट 0। तो स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू -1 से 0, 0 को छोड़ दीजिए, यूनियन, फिर 0 को छोड़ते हुए कहाँ तक चले जाए स्टूडेंट्स? 3 तक। तो इसको स्टूडेंट्स दो पार्ट में सोल्व करना पड़ेगा, एक -1 से 0 के लिए और एक 0 से स्टूडेंट्स कितने के लिए? 3 के लिए। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स 1/x बिलोंग्स टू, इसका जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा -∞ टू -1 यूनियन 1/3 टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो अपोजिट साइन के हैं तो साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही अपोजिट साइन का आता है तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपोजिट साइन का होता है तो इस तरह के लिखा जाता है। और सेम साइन का होता है तो इसको रिवर्स कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और फिर हमें दोनों का कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, तो हमें इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के सारे पॉसिबल वैल्यूज निकालना है। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालने बोला जा रहा है? रेंज ऑफ फंक्शन निकालने बोला जा रहा है, रेंज ऑफ फंक्शन। आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यदि इस क्वेश्चन को यदि हम लोग बनाए तो फर्स्ट क्वेश्चन को y इक्वल टू कितना मान लेते हैं स्टूडेंट्स? 1/x² प्लस का 2। यदि स्टूडेंट्स आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो x² इंटू में y प्लस का 2y इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स? 1। तो x² इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कितना स्टूडेंट? देखिए 2y। तो यहाँ से x² इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई कितना स्टूडेंट? देखिए y। तो x का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स रूट अंडर 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई y। फॉर डिफाइन होने के लिए, फॉर डिफाइन हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई y को ग्रेटर देन कितना पुट करेंगे स्टूडेंट्स? 0 इक्वल टू 0 पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे y डज नॉट इक्वल टू 0 लेना है तो डायरेक्टली हम लोग पुट करते हैं ग्रेटर देन 0। जब इसको स्टूडेंट्स आप सोल्व कीजिएगा तो इस इनक्वालिटी को सोल्व करने के बाद देखिएगा तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई लेस देन, इनक्वालिटी साइन क्या होगा स्टूडेंट्स? रिवर्स हो जाए क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन 0। आप नंबर लाइन पे देखोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगा 0 और एक वैल्यू मिलेगा 1/2। ये वैल्यू होगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये कैसा होगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। तो देयरफॉर y बिलोंग्स टू, हमें नेगेटिव आंसर चाहिए तो इसको भी छोड़िए और इसको भी छोड़िए। तो फाइनल आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में स्टूडेंट्स? माइनस यानी 0 से लेकर के 1/2 के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा फर्स्ट का आंसर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यदि हम लोग सेकेंड को सोल्व करने की कोशिश करें, देखिए क्या है सेकेंड। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लें। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कैसा है। सेकेंड क्वेश्चन है, वन अपॉन x² माइनस 2x प्लस 3। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस कितना स्टूडेंट? देखे 3। यदि आप स्टूडेंट्स इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फॉर रेंज निकालने के लिए तो ये बनेगा x² इंटू वाई माइनस का 2x इंटू वाई प्लस का 3y इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स? 1। x² इंटू वाई माइनस का 2xy इक्वल टू 1 माइनस 3y। क्या स्टूडेंट्स आप इसे x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो दिस इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in y
So we use another method to find रेंज। क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए y इक्वल टू लिखा जाएगा 1/x² माइनस 2x प्लस का 3। क्या स्टूडेंट, इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/x² माइनस का 2x प्लस 1 और प्लस है कितना स्टूडेंट, देखिए 2। तो y इक्वल टू स्टूडेंट्स लिखा जाएगा 1/x प्लस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 2। हम लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स कोई भी स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। सो स्टूडेंट्स जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है जब ये स्टूडेंट्स ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये जो गिवन वैल्यू जो होगा स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स 2, 2 या 2 से बड़ा होगा। देयरफॉर स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है इस डिनोमिनेटर को x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, देखिए 2 लिखा जा सकता है फॉर ऑल x, यानी x बिलोंग्स टू किसके लिए स्टूडेंट्स, r के लिए। जब आप स्टूडेंट्स इससे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने का स्टूडेंट्स सिंपल तरीका हो जाएगा, कैसा है स्टूडेंट, देखिए इसकी वैल्यू जो है स्टूडेंट्स और 2 से बड़ा है, इसका मतलब इसको स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 2 से किसके बीच में स्टूडेंट्स, अनंत के बीच में। इसे लिखा जा सकता है 2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 2 लेस देन इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, देखिए इन्फिनिटी। क्या स्टूडेंट्स, इसे हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो जैसे स्टूडेंट्स आप इसके रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 2, क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा ये वैल्यू तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 और ये वैल्यू हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, देखिए ये वैल्यू हो जाएगा 0। चूंकि स्टूडेंट्स दोनों तरफ सेम साइन था तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को स्टूडेंट्स हमें क्या कर लेना चाहिए, रिवर्स कर लेना चाहिए। तो जैसे स्टूडेंट्स आप रिवर्स करोगे ये वैल्यू ग्रेटर, ये वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स ग्रेटर इस तरह से। तो स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है 1/x² 1/x प्लस 1 प्लस नहीं x माइनस 1, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 बिलोंग्स टू, इसका जो स्टूडेंट्स रेंज निकल के आएगा वो 0 से लेकर के 1/2 के बीच में होगा। 0 से लेकर किसके बीच में होगा स्टूडेंट्स, 1/2 के बीच में। इन्फिनिटी पे स्टूडेंट्स हम लोग हमेशा हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं स्टूडेंट्स, ओपन ब्रैकेट। तो ये रहा स्टूडेंट्स फर्स्ट का सेकेंड का रेंज। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड फंक्शन क्या है स्टूडेंट, देखिए थर्ड फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल टू 1/x² माइनस x प्लस 1। क्या स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को लिखा जा सकता है 1/x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस का 5/4। क्या स्टूडेंट्स, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है कि ये वैल्यू जो होगा स्टूडेंट्स ऑलवेज पॉजिटिव है तो इस डिनोमिनेटर को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर माइनस का 5/4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 5 कितना स्टूडेंट्स, फॉर ऑल, यानी फॉर ऑल यानी x बिलोंग्स टू किसके लिए स्टूडेंट्स, r के लिए। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को स्टूडेंट्स हम लोग जब रेसिप्रोकल करेंगे तो स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है इसे लिखा जा सकता है और करके माइनस का 5/4 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5/4 लेस देन इन्फिनिटी। क्या स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये जो गिवन वैल्यूज है, एक तरफ वैल्यूज है इंटरवल का, जो एक इंटरवल है वो नेगेटिव है और एक स्टूडेंट्स पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको लिखने का जो तरीका होता है देखिए कैसे लिखा हुआ था, यानी यदि स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू यानी a कॉमा b हो, दिस इंप्लाइज दैट यदि दोनों साइन यानी a कॉमा b बोथ आर ऑफ सेम साइन, बोथ
आर ऑफ अपोजिट साइन देन 1/x बिलोंग्स टू, देखिए कैसा था, वन अपॉन, जैसे दोनों जब अपोजिट साइन का था तो 1/x स्टूडेंट्स बिलोंग करता था -इन्फिनिटी टू 1/a यूनियन 1/b से कितना स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट इसे लिखा जाएगा इन्फिनिटी लेस देन 1/a यूनियन 1/b टू इन्फिनिटी। इससे क्लोज ब्रैकेट है तो क्लोज लेंगे, इसको भी स्टूडेंट्स क्या लेंगे, क्लोज। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक पे ओपन, तो इन्फिनिटी वाले पे लेना पड़ेगा ओपन। तो फर्स्ट ब्रैकेट है ए, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए ए का काम करेगा और ये किसका काम करेगा स्टूडेंट्स, बी का। तो स्टूडेंट्स 1/x-1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 5 कितना स्टूडेंट, देखिए माइनस का 5/4 बिलोंग्स टू, सबसे पहले होगा स्टूडेंट्स माइनस, सबसे पहले हो जाएगा इन्फिनिटिव और अभी माइनस इन्फिनिटिव होगा स्टूडेंट, देख लीजिए एक बार, ये माइनस इन्फिनिटिव रहेगा तो माइनस इन्फिनिटिव से 1/a, तो जैसे स्टूडेंट्स इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का कितना स्टूडेंट, देखिए 4/5 यूनियन, क्योंकि इसके साथ कैसा ब्रैकेट लगेगा स्टूडेंट्स, क्लोज ब्रैकेट यूनियन। अब स्टूडेंट्स इसे लिखिएगा 1/b, तो 1/b जब कीजिएगा तो ये बन जाएगा 0, 0 से लेके कहाँ तक स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी तक। ये रहा स्टूडेंट्स कंप्लीट आंसर। ओके स्टूडेंट्स।